गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसे चैप्टर 7 कर रहे थे जो क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें हमने वर्कशीट नंबर 1 कर ली थी बेटा, 2 हमने कर ली थी, 3 वर्कशीट हमने कर ली थी, 4, 5 एंड 6 हमने कर ली थी, है ना। 7 भी हमने कर ली है, 6, 7 और 8 भी हमने कर ली है। अब हमने करनी है वर्कशीट नंबर 9। ओके, वर्कशीट नंबर 9 में अब आपको क्या करना है, आपको एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। तो वो आप कैसे करोगे, बड़े ध्यान से देखना बेटा। जैसे यहाँ है 1.6 और यहाँ है 0.4, दोनों ही डेसिमल नंबर हैं। तो क्या करोगे, 1.6 को पहले नॉन डेसिमल नंबर बनाओगे और 0.4 को नॉन डेसिमल नंबर बनाओगे। पहले आपने जो डिवाइड वाला साइन होता है, ऐसे होता है ना, 1.6 को डिवाइड करना है 0.4 से, तो उसको आप कैसे लिख लेते हो, फ्रैक्शन में। जो ये वाला नंबर है वो ऊपर आता है और नीचे ये आगे वाला नंबर, तो क्या बन गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बन गया फ्रैक्शन। फिर उसको आपने कैसे चेंज करना है, जो 1.6 है, जब भी आप उसको, जो 1.6 है यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको नॉन डेसिमल बनाना है। तो क्या करते हो, उसको 1.6 के इसको वो करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस तरह से। जैसे आपके पास 1.6 है, डिवाइड किया 0.4, तो इसको आपने पहले लिख दिया ऐसे 1.6 अपॉन में 0.4। तो फिर हम ये हमारे पास होता है ना कि अगर हमें कोई भी नंबर नॉन डेसिमल बनाना है तो उसके पॉइंट के बाद देखते हैं, एक नंबर है इसका मतलब उसके डिवाइड में 10 आता है और ये डेसिमल हट जाता है, तो वो बन जाता है 16/10। ओके, अब जैसे 0.4 है तो 0.4 यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो क्या लगाएंगे नीचे 10, तो वो बन जाएगा 4/10। ठीक है, तो ऐसे ही हमने करना है। जैसे 1.6 और 0.4 है तो उसको हमने क्या बना लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया उसको 16/10 डिवाइड 4/10। ठीक है, तो जब 16/10 और इधर हो गया 4/10, तो उसको मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है। जैसे ये डिवाइड है 16/10 डिवाइड में 4/10, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो क्या करते हो आप, 16/10 और जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो बाद वाली फ्रैक्शन उसकी उल्टी हो जाती है, यानी क्या हो जाती है 10/4, रिवर्स हो गई वो। तो फिर यहां से क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा और 4 के टेबल पे देखो 16 आता है, यस 4 पे आता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। तुम्हारा आंसर एंड में क्या आ रहा है, 4। ठीक है, आपने इस मेथड को ध्यान रखना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। आपने क्या करना है, जैसे एक डेसिमल नंबर ये है, एक डेसिमल नंबर ये है, इस डेसिमल नंबर को नॉन डेसिमल नंबर बनाना, तो क्या करोगे, पॉइंट के बाद नंबर देखोगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक है, तो नीचे क्या आएगा 10। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो नीचे क्या आएगा 100। अगर पॉइंट के बाद 3 है तो नीचे क्या आएगा 1000। तो उस हिसाब से 0 बढ़ती जाएंगी। ओके, अब यहाँ 10 हो गया तो हमने उसको नॉन डेसिमल नंबर बना लिया। 0.4 था, उसके नीचे भी हमने 10 लगा दिया, उसको भी नॉन डेसिमल नंबर बना दिया। फिर डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है तो वो रिवर्स हो रहा है अगला फ्रैक्शन, तो 10/4 हो गया, 10 से 10 कट गया और यहाँ से 4 आ गया आंसर। बस इस तरह आपने सम करने हैं। ठीक है, अब जैसे अगला एग्जाम्पल है, क्या है 9.63 और 0.09, तो क्या किया, 9.63 और 0.09, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसका मतलब इसके डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा, है ना। इसके डिवाइड में 100 आ जाएगा, इसके डिवाइड में 100 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये रिवर्स हो जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, और अगर आगे कुछ कट होता है तो कट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 107। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमने वर्कशीट नंबर 9 करनी है अपनी। जैसे फर्स्ट सम है 2.8 और 0.7, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपका फर्स्ट सम जो है वो क्या है, 2.8 को डिवाइड करना है 0.7 से। तो क्या करोगे आप, सिंपल, 2.8 को नॉन डेसिमल नंबर बनाना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब ये बन जाएगा 28/10। डिवाइड का साइन, 0.7 को नॉन डेसिमल नंबर बनाना है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये बन जाएगा 7/10। ओके, अब 28/10, अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा रिवर्स, यानी क्या हो जाएगा 10/7। ओके, जब ये 10/7 हुआ तो 10 से 10 कट हो गया, और अगर ये कट होता है तो उसको कट कर दो। 7 के टेबल पे 28 आता है, यस आता है, कौन से नंबर पे, 7 4 द 28, तो 7 4 द 28, आंसर क्या आ गया, 4। तो ये आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से आपने सम करने हैं। ये है आपका वर्कशीट नंबर 9 का फर्स्ट सम। तो ऐसे ही आपने बाकी सम करने हैं। जैसे अब मैं मान लो ये वाला लास्ट सम आपको बताती हूँ जो थोड़ा टफ लग रहा है, ये बताती हूँ मैं आपको। जे पार्ट जो इसका है, जिसमें क्या है 25.925 डिवाइड बाय 0.425। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे? आपने इसमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने पहले किया है। बस क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट है, कितने हैं 1 2 3। तो इसका मतलब इसको जब आप नॉन डेसिमल नंबर बनाओगे तो नीचे 3 जीरोज आएंगी, 1 2 3 और साथ में 1 लग जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन, फिर ये वाले को नॉन डेसिमल बनाना, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो क्या बन जाएगा 4 2 5 और पॉइंट के बाद 3 है तो क्या बन जाएगा 1 और 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नॉन डेसिमल बन गया, ये भी नॉन डेसिमल बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, डिवाइड को बनाना है मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे, इसको एज इट इज लिखोगे। ठीक है, और जो डिवाइड है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये अब क्या हो जाएगा रिवर्स। तो ऑब्वियसली 1000 से 1000 कट। अब अगर ये कट होता है तो इसको काट दो। तो ये जैसे बड़ा नंबर है तो आपको इसको कट करने में ऐसे प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको जैसे आप डिवाइड करते हो ना ब्रैकेट लगा के, वैसे डिवाइड कर सकते हो। ये देखो इस तरह से 25925, यहाँ पे 425, तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखो डिवाइड करो अब इसको 425, तो 425 के अकॉर्डिंग 259 तो बहुत छोटा है, तो वो तो इसके टेबल पे नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अब हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 5 द 30, 3 कैरी, 6 2 द 12, 12 प्लस 3 15 कैरी 1, उसके बाद 6 4 द 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो क्या आ रहा है 2550, तो वो है, तो किस पे जा रहा है आपका 6 पे, 2550, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 5 0 एंड अब आपने क्या करना है, जो 5 आपके पास रह गया वो आप नीचे उतारोगे तो क्या आ गया 425, तो वो तो 1 पे ही आता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 425, तो इसका आंसर क्या आ गया 61। तो इसका मतलब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये आपका पार्ट था, इसका जे पार्ट, वर्कशीट नंबर 9 का जे पार्ट। ओके, तो ऐसे ही आपने बेटा ये सारे सम करने हैं वर्कशीट नंबर 9 में। ओके, फिर है आपकी वर्कशीट नंबर, हाँ जी बेटा, जो वर्कशीट नंबर 10 है ये आपने नहीं करनी, आपने इस पे क्रॉस करना है। अब हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 11। वर्कशीट नंबर 11 में आपको क्या करना है, जो ये फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं, इन फ्रैक्शंस को आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करना है कन्वर्ट, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है 37/8, आपने इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 37 को 8 से डिवाइड करोगे। तो 8 के टेबल पे 37 किस पे आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है 32, कौन से नंबर पे आ रहा है 4 पे, तो आपने 32 लिख दिया, फिर आपने आंसर आ गया आपका। फिर आपने क्या देखना है, जहां पे पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को एज इट इज आपने ऊपर लगा देना है। ठीक है, और फिर आपने 0 नीचे उतार ली कि यहाँ पे 0 है, फिर आपने देखा 50 यहाँ पे आता है कि नहीं, उसी तरह आपने सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो ना वैसे आप करते जा रहे हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पॉइंट आपने लिया है, जो 0 आपने लगाई है, ठीक है, वो आपने कैसे लगानी है। ठीक है, 37 को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, पहले तो खाली 37 था ना, यहाँ पे पॉइंट 000 कैसे आ गया, वो आपने क्यों की, वो आपने 0 ऐड की है, ताकि आपका जो रिमाइंडर है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता आप वहां पे 0 लगाते जाओगे। ठीक है, जैसे 37 में 32 किया तो क्या आया 5, फिर भी रिमाइंडर बच रहा था तो इसलिए हमने एक और 0 ले ली। ठीक है, फिर हमारा 2 आया, फिर 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, फिर हमने 0 ले ली, फिर हमारा यहाँ पे 4 फिर से रिमाइंडर बच रहा है, फिर हमने 0 ले ली। अब जब 40 पूरा कट हो गया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जब 0 आ जाए तब उसको खत्म कर दो, तब कोई भी 0 नहीं लेनी। ठीक है, जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता आपने वहां पे 0 लेता रहना है। तो ये आपने करना है वर्कशीट नंबर 11 में।
ओके तो ये आपको कैसे करना है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। अब मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 का एक क्वेश्चन बता रही हूँ। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, फर्स्ट वाला आप इजीली कर लोगे। मैं आपको बताती हूँ 18/90 ई पार्ट इसका, ठीक है। वर्कशीट नंबर 11 ई पार्ट 18/90, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको आप कहाँ लगाते हो, ब्रैकेट के बीच में, और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हो, यानी डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करते हो और न्यूमिनेटर बीच में रखते हो। तो अब 90 के टेबल पे 18 तो नहीं हो सकता ना, तो आप क्या करोगे, वहां पे 0 लगाओगे, ठीक है। तो ये 90 के टेबल पे 180 देखो, 2 पे करके देखो, यस 2 पे जा रहा है ये 180। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे 0 ली ना, तो 0 के लिए आप यहाँ पे एक 0 लगाओगे और साथ में एक पॉइंट लगाओगे, क्योंकि आपने यहाँ 0 लिया है, ठीक है। तो आपका ये 2 पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 180 आ जाएगा, ये कट हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.2, ठीक है। कैसे किया आपने, अब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 0 ले ली, क्योंकि 18 तो बहुत छोटा है 90 के टेबल से, तो उसके लिए आपने एक 0 लगाई। तो जब आपने 0 लगाई तो आपने क्वोशंट में भी एक 0 लगानी है और पॉइंट लगाना है, ठीक है। और फिर आप जिस टेबल पे कट कर रहे हो और वो 2 लग जाएगा, जिस टेबल से कट, जिस नंबर पे कट हो रहा है, या रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो स्टॉप होगी वहां पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ई पार्ट है आपका। और इसके अंदर आपको कौन से पार्ट में दिक्कत होगी, मैं आपको ये वाला पार्ट करवाती हूँ, डी पार्ट 8/25, 8/25। तो ये आपने कैसे करना है, 8 को आपने बीच में रखना है, 25 को बाहर। तो आप देख रहे हो जो डिविडेंट है वो डिवाइजर से छोटा है, तो छोटा होता है तो क्या लेते हैं हम, 0। तो यहाँ भी हमें एक 0 लेनी पड़ेगी, पहले एक 0 लेंगे। तो यहाँ पे क्वोशंट में भी हमने 0 लगाई और पॉइंट लगाया। फिर 25 पे 80, 25 के टेबल में क्या 80 आता है, नहीं। 25 2 दा 50 होता है, 25 3 दा 75 होता है, 25 4 दा 100 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, 100 तो 80 से बड़ा है ना, तो क्या आएगा 75। किस पे जा रहा है वो, 3 पे। तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे, यहाँ पे 75 लिखोगे। अब आप देख रहे हो 10 में से 5 माइनस होंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 7 - 7 0 हो जाएगा। पर हमारा रिमाइंडर तो क्या आना चाहिए, 0। अभी तो 0 नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब आपने क्या देखना, हम 0 बढ़ाते जा रहे हैं, पर हमने 0 सिर्फ स्टार्टिंग में लगानी है और फिर पॉइंट लगाना है। जब पॉइंट लग जाएगा तो हम यहाँ पे जितनी मर्जी 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक और 0 ले ली, तो अब 50 क्या 25 के टेबल पे आता है, यस, वो तो 2 पे आ रहा है सीधा। तो हमने यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 50 लगाना है, ये पूरा कट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हमारा सम हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.32 आंसर हमारा, ठीक है। तो समझ आया आपको। पहले आपने ये देखना है कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर से छोटा है, तो उसके लिए हमने एक 0 लगाई, तो हमारा कट हो गया। तो जब हमने 0 लगाई तो क्वोशंट में भी हम 0 लगाते हैं और पॉइंट भी लगाते हैं, ठीक है। और फिर जब पॉइंट लगा लेते हैं ना, इसका मतलब हम इसमें आप जितनी मर्जी 0 ले सकते हैं, हमें जितनी भी चाहिए। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर आया 5, फिर हमने एक और 0 लगाई, फिर हमारा पूरा कट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आपका है ये इसका, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन इजीली कर लोगे ये वाला सारा, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर। इसको भी वही सेम डेसिमल नंबर में चेंज करना है, बस इसमें एक स्टेप और ऐड होगा। इसमें आपको दे रखा है मिक्स्ड नंबर, तो मिक्स्ड नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 2 1 द 2, 2 + 1 3, तो ये बन गया 3/2, और फिर इसका डेसिमल नंबर बनाना है। तो वो तो आपको इस क्वेश्चन में बनाना ही आ गया है ना। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी इजीली कर लोगे बेटा, है ना, कर लोगे ना। ये आपको करना है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 11 है जो आपको आज करनी है। उसके बाद आपकी है वर्कशीट नंबर 12, ये आपको नहीं करनी, इस पे आप क्रॉस लगाओगे, ओके। फिर आपकी वर्कशीट नंबर 13 वर्कशीट भी आपकी बहुत इजी है। इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, बट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके। जैसे फर्स्ट है 12 टिन्स कैन होल्ड इतने लीटर ऑफ ऑयल, यानी 12 टीन जो होते हैं, टीन के डब्बे देखे हैं ना आपने, जो लोहे के होते हैं, टीन वाले डब्बे होते हैं जिसमें घी आता है, उसमें इतना लीटर ऑयल है, उसमें इतना लीटर तेल है, तेल लीटर में होता है ना। तो हाउ मच ऑयल कैन 1 टिन होल्ड, आपको बताना है कि एक टिन में कितना ऑयल आ सकता है। तो आप क्या करोगे, आपको एक टिन में ऑयल कितना आता है वो निकालना है, और आपको पता है कि 12 टिन में इतना आ रहा है। तो अगर आप
इसको 12 से डिवाइड कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि एक टिन में कितना तेल आएगा। तो वो आप कैसे करोगे, पहले आप उसकी स्टेटमेंट बनाओगे। कैसे, देखो सबसे पहले 12 टिन कैन होल्ड इतने लीटर ऑफ ऑयल, तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ते जाना और स्टेटमेंट बनाते जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑयल या सिंपल आप ये भी लिख सकते हो 12 टिन होल्ड ऑयल, 12 टिन होल्ड ऑयल कितने लीटर, यहाँ पे आप लिख दोगे 39624 लीटर। ओके, उसके बाद आपने निकालना है 1 टिन होल्ड ऑयल, एक टिन जो होल्ड कर रहा है ऑयल, तो आपने यहाँ पे 39.624 को डिवाइड कर देना है 12 से, बस। तो अब इसको डिवाइड करो, पहले आप 39 लोगे, नंबर 2 नंबर्स लोगे क्योंकि यहाँ 2 है, तो 12 और बड़ा भी है ये, तो 12 के टेबल पे 39 आता है नहीं, पर क्या आ सकता है 36 आता है 12 के टेबल पे, है ना। देखो ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अब आप देखोगे यहाँ पे 39 आता है, कहीं नहीं आ रहा, पर इससे छोटा कौन सा आ रहा है 36, कौन से टेबल नंबर पे 3 पे, तो आपने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 36, तो यहाँ पे आपका आ गया 9 - 6 3, 3 - 3 0। अब आपने यहाँ पे, अब आपके पास पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आपका एज इट इज कहाँ लग जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसने 6 को नीचे उतारा तो 36 तो पूरा कट हो रहा है। ठीक है, 36 पूरा कट हो रहा है, तो किस पे कट हो रहा है 36 3 पे, तो आपने फिर से 3 लगाया और 36 पूरा कट हो गया। अभी आपके पास 2 नंबर बच रहे हैं, तो आप दोनों के दोनों नंबर एक साथ नीचे उतार लोगे, तो दोनों के नंबर जब आप एक साथ नीचे उतार रहे हो उसके लिए लगेगा एक 0। जब भी आप एक से ज्यादा नंबर नीचे उतारते हो ना तो उसके लिए एक 0 लगती है। ठीक है, तो 24 आ गया, तो 24 अब 12 पे जाता है, यस जा रहा है, किस पे जा रहा है 2 पे, तो 12 to the 24, तो यहाँ पे आ गया 24, तो ये अब आपका आंसर आ गया 3.302। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ क्या ली, एक स्टेटमेंट बनाई और उसको डिवाइड किया। ऐसे अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कॉस्ट ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लॉथ, 23 मीटर क्लॉथ है, उसकी कॉस्ट जो है वो इतने रुपीज है, आपको कॉस्ट निकालनी 1 मीटर क्लॉथ की। तो पहले आप क्या लिखोगे 23 मीटर क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 23 मीटर क्लॉथ, तो आपने ये लिख देना है, फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, फिर आपने उसको डिवाइड करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, आगे है आई हैव अ 7.5 मीटर लॉन्ग रिबन, मेरे पास इतने मीटर लॉन्ग रिबन है, आई वॉन्ट टू कट इनटू इतने पीसेस, मुझे उसको इतने पीसेस में कट करना है। तो आप बताओ कि हाउ मेनी पीसेस विल आई गेट, अगर मैं उसको इतने पीसेस में कट करूं, इतने मीटर के पीसेस में, तो मेरे पास कितने पीसेस बनेंगे 7.5 मीटर लॉन्ग रिबन से। तो वही सेम 7.5 को आप डिवाइड करोगे 1.5 मीटर से। ठीक है, इजी है। उसके बाद 16.5 kg शुगर इज पुट इनटू पेपर बैग्स, इतनी शुगर जो है वो पेपर बैग्स में डाली जाती है। ठीक है, और ईच कंटेनिंग, हर पेपर बैग में 0.5 kg आता है। ठीक है, एक पेपर बैग में कितना आ रहा है 0.5 kg। आपको बताना है वहां पे कितने बैग्स होंगे, यानी अगर एक पैकेट में 0.5 kg शुगर आ रही है तो 16.5 kg के लिए कितने पेपर बैग यूज होंगे। तो क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 16.5 kg शुगर। ठीक है, पहले क्या लिखोगे 16.5 kg शुगर, पहले आप लिखोगे शुगर पुट इन 1 बैग, तो क्या आएगा 0.5। ठीक है, उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ शुगर पुट इन 16.5 kg शुगर पुट इन हाउ मेनी बैग्स, तो आप क्या लिखोगे 16.5 को 0.5 से डिवाइड कर दोगे। ओके, ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ ये 4th क्वेश्चन। पहला क्या है 16.5 kg शुगर इन पुट इन पेपर बैग्स, ये पेपर बैग्स में डाले गए। ठीक है, (16.5) sugar put in
sugar put in paper bags, ठीक है, कितनी शुगर पुट हुई 16.5 kg। फिर आएगा आपका शुगर पुट इन 1 पेपर बैग, कितना है 0.5 kg। तो अब क्या करोगे 16.5 को, इसको आपको ऐसे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप 16.5 है और 0.5 है, इसको डिवाइड करना है ना, तो इसका मैंने जो आपको लास्ट चैप्टर में बताया था ना तरीका, वैसे कर सकते हो आप। 16.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो उसको नॉन डेसिमल नंबर बना लो पहले, 165 डिवाइड बाई 10, डिवाइड का साइन, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0.5 है, यानी वो 5 बन जाएगा 5/10। तो 165/10 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10/5, 10 से 10 कट जाएगा, 5 1 द 5, 5 3 द 15, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 5 3 द 15, तो ये आपका आ गया 33 kg, 33 बैग्स, ठीक है। यानी अगर एक बैग में 0.5 kg शुगर आ रही है तो आपको अगर 16.5 kg शुगर डालनी है तो उसके लिए आपके बैग्स यूज होंगे 33। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवा दिया है वर्कशीट नंबर 13 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या है, आई रिक्वायर 2.25 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ स्कर्ट। मेरे को एक स्कर्ट स्टिच करने के लिए इतने मीटर क्लॉथ चाहिए। हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी स्टिच विद 20.25 मीटर क्लॉथ। कितनी स्कर्ट्स मैं स्टिच कर लूंगी 20.25 मीटर क्लॉथ से, ठीक है। अगर एक स्कर्ट को स्टिच करने के लिए इतना कपड़ा चाहिए तो अगर मेरे पास 20.25 मीटर क्लॉथ है तो उसमें मैं कितनी स्कर्ट स्टिच कर लूंगी। तो क्या करोगे आप 20.25 मीटर को 2.25 मीटर से डिवाइड करोगे और उसकी स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। पहले आपको लिखना है क्वांटिटी ऑफ स्कर्ट्स या नंबर ऑफ स्कर्ट्स स्टिच्ड, नंबर ऑफ स्कर्ट्स स्टिच्ड या क्लॉथ यूज्ड टू स्टिच 1 स्कर्ट, ठीक है। क्लॉथ यूज्ड टू स्टिच अ स्कर्ट 2.25 मीटर, ठीक है। फिर आएगा क्लॉथ यूज्ड टू स्टिच स्कर्ट्स, तो आएगा ऑफ 20.25 मीटर क्लॉथ। तो आप क्या करोगे 20.25 मीटर क्लॉथ को 2.25 मीटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्लॉथ भी, कितना आपको कपड़ा चाहिए, ठीक है, कितनी आपकी स्कर्ट्स बनेंगी इतने कपड़े में। ओके, तो ये आपका वर्कशीट नंबर 13 है। बेटा आपको प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा, एक बार ट्राई जरूर करना, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। वर्कशीट नंबर 13 और वर्कशीट नंबर 11 और वर्कशीट नंबर 9, ये आज आपका होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।